ममता में करुणा में वात्सल्य में महतारी के चरण कमल माँ, आदरणीय संत जनों के चरण कमल माँ, छोटे छोटे बाल गोपाल के चरण कमल माँ, अवैया जवैया के फूल बनैया, भाषी आदरणीय संचालक महोदय जी के चरण कमल माँ, और ये राम नाम की पावन गंगा आपकी पावन ग्राम में प्रवाहित करे है ऐसा आयोजक समिति के जब सदस्य मन के चरण कमल माँ, और यहाँ तक भी हमार आवाज जावा कोई ओ समस्त राम चरण अनुरागी धर्म ध्वनि संत जनों के चरण कमल माँ, अमर जय करुणामयी महिला मानस परिवार ग्राम अमर और तहसील नगरी जिला धमतरी के छोटे छोटे कई कमल नहाते बारंबार प्रणाम है कोटि सह नमन है। आओ सुंदर वो ज्ञान बुद्धि की दिव्या माँ भगवती सरस्वती की वंदना के साथ हमारी प्रस्तुति अब सबके चरणारविंद में सादर समर्पित है, सादर समर्पित है। कंठ करो माँ प्रवेश, माँ मेरी माँ सिरवाली तुमने क्यों देर लगाई हो मेरी माँ।
दरबार की। बड़े भाग पायो सतसंगा अभिन ही प्रयास होई भवभंगा, है ना। मानस के संत जनों कथे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हा कि इस संसार सागर पे पार होना चाहो तो सबसे सुंदर सरल साधन है। और वो कथे कि बिना यज्ञ किए बिना जप के यहाँ से पार होए के, है ना। कोई सबसे सुंदर सरल साधन है तो कौन से की, तो बड़े भाग पायो सतसंगा अभिन ही प्रयास होई भवभंगा, है ना। बिना प्रयास के इस संसार सागर से ए जीव है तो अपन पार लगा ली ऐसा सुंदर जहाँ सत्य के संग होते, जहाँ ज्ञान के प्रकाश हमारे जीवन में आते, वो सत्य के संग, है ना, वही सत्संग थे। और काबर गोस्वामी तुलसीदास जी तो कथे ना कि बिन सत्संग विवेक न होई पर राम कृपा बिन सुलभ न सोई, है ना। जब तक कि जी सत्संग न करी, भजन कीर्तन नहीं करी, तब तक हृदय में ज्ञान के प्रकाश जागृत नहीं होए। और जब तक हमारे हृदय में ज्ञान नहीं आई दीदी हो, तब तक हमारे जीवन में हम सही करत हन की गलत एला हम नहीं जान सकन। इतना सुंदर हम मानव तन मिले है तो काबर मिले है, एक अनुभव हम नहीं कर सकन, है ना। हमारे जीवन जिए के उद्देश्य का है, हमारे जीवन के लक्ष्य का है, एला हम नहीं जान सकन, है ना। कोई तो जिंदगी बोझा समझिए थे और कोई जिंदगी अपन मौज मस्ती में ही गंवा देते, तथे गलत ना। अरे किसी ने कहा ये जिंदगी बोझ का नाम है, तो किसी ने कहा ये जिंदगी मौज का नाम है। और कोई संत फकीर कहता है क्या, अरे पागलों, ना ये जिंदगी बोझ का नाम है और ना ये जिंदगी मौज का नाम है। ये जिंदगी केवल वो ईश्वर के खोज का नाम है, परम पिता परमेश्वर के खोज का नाम है। आओ सुंदर यही भाव लेकर के चलथन रामचरित्र मानस के पावन कथा प्रसंग आप मन के बीच में मोला चिंतन करे बर मिले है, परोसे बर मिले है ना। रामचरित्र मानस के जो तृतीय सोपान है अरण्य कांड, और अरण्य कांड में सुंदर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है तो उन कथे महतारी हो, है ना। जहाँ भगवान के चरण कमल है तो उन पढ़ते, जिन जिन जगह भगवान के चरण कमल है वो बड़े है, वहाँ तीर्थ स्थल बने हैं, है ना। कि जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही और तिह समान अमरावती नाही। जहाँ जहाँ भी प्रभु राम के चरण कमल पड़े है वो जगह तीर्थ स्थल बने हैं। और वही तीर्थ स्थल में एक और पावन तीर्थ स्थल है, और वो कौन से, जहाँ अत्रि मुनि के आश्रम है ना। अत्रि मुनि और माता अनुसैया जहाँ विराजमान है। अत्रि जिसमें काम क्रोध लोभ ये तीन दोष नहीं है, तीन दोष से मुक्त है वो, ऐसा अत्रि मुनि हरे। और माता अनुसैया कहते हैं ना, जेकर जीवन में तनिक मात्र भी सुइया नहीं है, सुइया मतलब ईर्ष्या के भावना, काकरो प्रति राग द्वेष के भावना नहीं है, यही अनुसैया माता है। तो वो पावन माता अनुसैया के आंगन में सुंदर आज भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ जगत जननी सीता जी है वहाँ विराजमान हुए हैं भाई लखनलाल के साथ। और सुंदर यहाँ पर कथे ना, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी है कि जहाँ काकरो घर भी सगा आथे, है ना, तो जेकर जेकर घर सगा आथे पहुना तो मई लोगन मन रथे ना होते, मई लोगन मन बैठते, है नहीं। और जी हाँ बाबू जात मन रथे होती, बाबू जात मन बैठते। तो वैसने ए पावन प्रसंग में जहाँ गोस्वामी जी दोहा क्रमांक 4 में कही और का कथे कि राम राम सिया राम, राम राम सिया राम,
समाज कथे अत्रि मुनि है भगवान से मिले है ना। और अत्रि मुनि है तो भगवान से मिली तो कथे कि विनती करी मुनि नाय सिरु और कह कर जोरी बहोरी तू चरण सरोरुह नाथ जनी और कबहू तजय माती मोरी। मांगे तो का मांगे भगवान से, भगवान जब सामने है ना, जब तीनों लोक के देने वाला जो भगवान है वो साक्षात आगू में विराजमान है। लेकिन मांगना चाहिए तो का मांगना चाहिए, ये हमला मानस से शिक्षा मिलते न। रामचरित्र मानस में हमला ये संदेश देते जब जो सब कुछ के देने वाला करता धरता परमात्मा जो है वो हमार आगू में है। और वैसने यहाँ मुनिवर है वो सुंदर प्रणाम करे प्रार्थना करे है। और ओकर बाद में आज सुंदर ढंग से कथे है ना कि भगवान आज मोर भाग धन्य है जन से मोर आश्रम में आकर के मोर दर्शन दे है। और विनती करी मुनि नाय सिरु कहा कर जोरी बहोरी, जे प्रणाम करते हुए मुनिवर है वो सुंदर ढंग से प्रार्थना करते हुए कहा थे कि चरण सरोरुह नाथ जनी का बहुत जय मति मोरी है ना। भगवान के चरण कमल न मांगे है महतारी लोग, जिन चरण कमल के विपाशा दर्शन के अभिलाषा हर कोई रही से। यहाँ भगवान के जो पावन चरण कमल है ना, जिला मांगे कौन कौन है, जहाँ पर सुंदर ढंग से कथे कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। यमुना मैया से भरत जी महाराज कह दी है ना मोरा अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए न मोक्ष भी चाहिए, तो का चाहिए भगवान के चरण कमल चाहिए है ना। वो चरण कमल के दर्शन के अभिलाषा लेकर के विभीषण जी चलती जिन चरणन के पादु कहा भरत रहे मन लाए ते पद आज मिलो कि हूँ इन नैनन अब जाए। जो सुंदर वो चरण कमल के अभिलाषा। और यहाँ तो केवट जी महाराज चरण कमल ल धोए बर मांगी से न, तो ऐसने कतको भक्त है मानस में जिन श्री भगवान के चरण कमल ल मांगे है। और वही पद हरे ना जिन पद ला प्राप्त करते तो और दूसर पद की जरूरत नहीं पड़े है ना। जिन पद ला ये मांगत है कि जिन चरण कमल ला मांगत है भगवान श्री रामचंद्र जी की, और यही में मोर रति रहा है और दूसर चीज में मत रहा है। भगवान काबर के मन चंचल होते और ये मन कहीं गला लग जाते तो ये मन ना भगवान तो चरण कमल में लगे रहा है। इसलिए मुनिवर है वो मांगे है ना। मांगबे भगवान से जब मिलन के अभिलाषा रखे, जब तड़प रखे मिले के प्रभु से तो प्रभु खुद चल कर के आ जाते नहीं। और इसने ये मानस में हुए है जिन जिन ला भगवान के चरण कमल चाहिए रही, दर्शन चाहिए रही से, और ओकर लिए वो ललायत रही से वो भक्त के पास भगवान है तो हम खुद चल करके गए है प्रगाढ़ प्रेम ल देख करके। जी भर देखो तुझे अगर गंवारा हो और हे मेरे बांके बिहारी ए बेताब मेरी नजर हो और चेहरा तुम्हारा हो। आओ ये दोहा मेरा बिना तो दोहज में अटक जाबे। लेकिन ओकर जो नीचे है जिन हमला सुंदर मानस में ये शिक्षा मिले है और शिक्षा देते का है ना सुंदर नारी मन के धर्म के बारे में बता है। जहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है एक स्त्री के लिए धर्म का होते है ना, और स्त्री के सबसे बड़े कर्तव्य का होते वही ना सुंदर यहाँ पर बता है नारी धर्म के बाद में। तो एक भजन के बाद वो सुंदर वो पावन चौपाई में चिंतन करबो आप मन के साथ में। सियावर रामचंद्र की जय।
अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। जहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है तो उनका थे अनुसुईया के पद गही सीता, है ना, और मिली बहोरी सुशील विनीता। तो पहली यहाँ पर पहली जो दोहा में भी कहे है ना, विनती करी मुनिनाय सिरु कह कर चोरी बहोरी, और बहोरी शब्द के डबल इस्तेमाल करे हैं। तो मानस में ये सुंदर हम लोग ये देखे ला मिलते कि बहोरी मतलब का होती पुनः, है ना। तो यहाँ पर बहोरी मतलब अभी तो आहे, लेकिन पहली अब कब आ रही से, तो पहली भी आहे कब, वो माता अनुसुईया जिन ब्रह्मा विष्णु महेश ला जो बालक बना करके गोदी में खिला है ना, और जेकर परीक्षा लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो आकर के मैं भिक्षा में दे ही ऐसे की भिक्षा मांगे आते, और मैया ते निर्वस्त्र होकर के हमला भोजन खिलावे ना, तब हम तोर भोजन ग्रहण करबो, भिक्षा ग्रहण करबो ऐसे की। तो उनका देर कहते कि एक माँ ही है ना अपन बालक ला ऐसन खिला सकते। तो वैसने से माता अनुसुईया ओम नमो पति परमेश्वराय नमः करके एक मंत्र दी, और वो मंत्र के जरिए से जो तीनों देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश वो बालक बना दी। छोटे छोटे बालक पलना में झूलते फिकर से कथे ना कि काला बताओ मैं नारी महिमा, और देवता घलो नहीं पाए पार। काला बताओ मैं नारी महिमा, और मारी की महिमा हावे अपार। काला बताओ मैं नारी महिमा, एक नारी है सती अनुसुईया, और ब्रह्मा विष्णु ला बालक बनाए, है ना, जिन बालक बना करके गोदी में खिलाई वही माता अनुसुईया। जेकर सामने आज माता सीता है तो फिर से आहे, तो अभी कैसा आहे, अभी आहे तो कथे कि एक सुशील रूप में, है ना, सुशीला की मिली बहोरी सुशील विनीता। और पहली आ रही कैसे रही, तो पहली आई ना तो लक्ष्मी के रूप में रही, है ना, लक्ष्मी के रूप में आई। तो लक्ष्मी चंचल होते, और लक्ष्मी स्थायी रहने वाली नो है, वो सदा चंचल रहने वाली हरे। तो ओकरे कारण शांति स्वरूप है सीता जो है भक्ति स्वरूपा, तो ओकरे कारण किसकी मिली बहोरी सुशील विनीता। और ये सुंदर जो ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई, ना आशीर्वचन दे करके सुंदर माता अनुसुईया अपन जैसे बेटी अपन बहू ला पास में बुला करके शिक्षा देते ना, वैसने वो सुंदर सीख लेवत है। तो हमला ये सोचना है कि ये माता अनुसुईया है ना, वो जो माता सीता है वो ला ज्ञान दे की जरूरत नहीं, सोई मातारी हो जिन अपन पति के साथ में, है ना, वनवास के लिए निकल गए। माता सीता ला वनवास नहीं मिले रही से, ओला तो भगवान राम ला ही वनवास मिले रही से। लेकिन कृष्ण जिए भी न दे नदी भी न बारी, और तैसे नाथ पुरुष भी न नारी। जैसे नदी हो बिना पानी के अच्छा नहीं लगे, ये जो इस शरीर से प्राण अगर निकल गए ना तो ये शरीर बेकार है। वैष्णव स्वामी ते जब तक हंसना तब तक मोर शरीर है, मोर प्राण है, मोर प्राण के आधार तो ते हरस मोर प्राणनाथ, तो तोर सन में जरूर जाऊँ। और कि भगवान राम की झंझा सीता इस जंगल हरे, और जंगल में कई प्रकार के पशु रही, जंगली जानवर रही, है ना, और ते कैसे कर भी वहाँ जा करके कथे तो माता सीता है कथे जहाँ पति है ना वो जंगल है घलो मंगल है कथे। कोई गीतकार कथे गलत ना कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, और अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। कहे के मतलब यही है महतारी हो कि जेकर पति है ना ओकर ही सदगति है, और जेकर प्राण आधार साथ में है तो कथे कि फूल के जो सेज है गलो कांटो असन लगते अगर पति साथ में नहीं रहा। तो एकरे से ए नारी मन के धर्म के बारे में माता अनुसुईया एक माध्यम बना है ना, माता सीता जी ला। वो तो किसकी माता जगत जननी सीता जो है वो हम सबके आधार है, शिक्षा के केंद्र है सीता जी है। तो ये सुंदर बात यहाँ पर बतावत है माता अनुसुईया की सिर्फ माध्यम बनाए हम जनमानस के कल्याण के लिए, हम जनमानस के लिए ये सुंदर हमला उपदेश देवत है। आओ एक भजन के बाद पुनः यात्रा करबो यही पावन प्रसंग में। सियावर रामचंद्र की जय। सारे गा गा सारे गा पा रे गा गा बधा रे गा धा पा बधा सा
भजन बिना फिर थारे झोला, भजन बिना फिर थारे झोला, भजन बिना फिर थारे झोला, भजन बिना फिर थारे झोला। सत्संग माया के संगी मोर, हरि के भजन गा लेना। सत्संग माया के संगी मोर, प्रभु के भजन गा लेना। गाले तय झूम के मस्ती में झूम के, गाले तय झूम के मस्ती में झूम के, तन मन हरियाली में डूबती लगाले, फिर मौका नहीं मिले तोला। भजन बिना फिर थारे झोला, भजन बिना फिर थारे झोला, भजन बिना फिर थारे झोला, भजन बिना फिर थारे झोला। भजन बिना फिर थारे झोला, भजन बिना फिर थारे झोला, भजन बिना फिर थारे झोला, भजन बिना फिर थारे झोला।
पहराए और नित नूतन अमल सुहाए, है ना। माता अनुसुईया ला वो सुंदर वो ज्ञान के उपदेश देवत है और कथे के बेटी में अपन पूर्वज मन से सुने रहे हो, है ना। वही ला ब्याज के रूप में मैं बतावत हूँ। और कथे कि वो सुंदर जो वस्त्र आभूषण जो माता अनुसुईया के पास में रही, है ना, जेन है कबू पुराना नहीं होए, नित नया मंगल होते। तो सबसे बड़े आभूषण तो हमारे स्त्री मन के लिए का होते, है ना। सबसे बड़े आभूषण तो सिर्फ लज्जा होते, है नहीं। वही ऊपर से बड़े गहना और कोई नहीं है। नहीं कतको ते सोना चांदी पहन ले दीदी, 1000-2000 के लुगरा खलो पहन ले, लेकिन गली में रहेगा तो सगर और मूरी उगरा हो गए नहीं तन्नी कहा है वो फलानी घर के बेटी जावत है कि बहू जावत है कि, है नहीं। वही आते मर्यादा और ओकरे कारण से तो जेकर जेकर चरित्र अच्छा रहते वही ला महान कहे गए ना, है नहीं। तेकर से कथे सदा जगवासियों में जगत की प्रीत होती है और जिसकी चरित्र हो उज्जवल उसी की जीत होती है। जेकर भी चरित्र अच्छा रहे ना वही ला अच्छा कथे। माता जगत जननी सीता महान है, काबर महान है, वो मात्र अपन आचरण के बल पे, अपन पवित्रता के बल पे, है नहीं। माता सीता जो है और ओकरे माध्यम बना करके हम सब ला सुंदर वो कहा थे कि वो सुंदर नारी धर्म के बारे में बतावत है कि जब साधु संत मन हजारों वर्ष तक करोड़ों वर्ष तक जो वन में रही करके तपस्या करते ना, और एक गृहिणी जो है एक पत्नी अपन पति के सच्चे मन से सेवा करते, ओला वो साधु संत मन के वो फल जो मिलते ओकर से कई गुना ओकर फल मिलते करते, है ना। जेन भी माता सीता जो बतावत है उसने कि जेन सच्चे मन से तन मन धर्म से अपन पति की सेवा करते, चाहे पति कैसना घला हो, लेकिन ओकर जो सेवा बजाते ओला वो फल की प्राप्ति हो जाती। जिन फल साधु संत मन ला जो तपस्या करते ओकर फल के प्राप्ति में। भला है बुरा है जैसा भी है कि मेरा पति मेरा देवता है, ये भाव भगवान यही बात ला हमला सिखावत है। माता अनुसुईया जगत में जो 4 प्रकार की स्त्री बता है और वही में सुंदर कहा थे। जैन स्त्री जो है इलाका माता ला सीता जी ला जरूरत ही सोई जेन अपन पति के साथ सहभागी बने है, वन में लीला करी। वन में भगवान राम कथे माता सीता ला, सीता मैं कुछ नाटक करना चाहता हूँ कथे, लीला करना चाहता हूँ। तो कौन सी लीला? तो सुंदर माता सीता ला मना है रामचंद्र जी हक मोर साथ देवे का कथे, तो वही साथ देवर तो आ हो स्वामी का करना चाहता बता ना कहिस। तो कथे सुंदर ढंग से कि सुनहु रुचिल व्रत परम सुशीला और मैं कुछ करब ललित नर लीला और तुम पावक महा कर हो निवासा और जब तक लगी निशाचर नासा, जब तक के मैं निशाचर मन के नाश करके नहीं आओ तब तक ते अग्नि में समाहित हो जा और यही ते मोर साथ में लीला कर। माता सीता है कौन स्त्री चाहिए वो मोला पर पुरुष अपहरण करके ले गए कहीं के, है नहीं। कौन स्त्री चाहिए, लेकिन इतना बड़े अपन त्याग करे है माता सीता जो है, इतना बड़े बलिदान करे है ना। रावण जैसे पापी जो हरण करके लेगी कौन औरत चाहिए, लेकिन वो इसने जिन हर काम में सहभागी बने हैं। आज देखन हमारे जो राष्ट्र में प्रतिभा पाटिल जो है नहीं, और वो इसने और कतको बड़े बड़े नेता जो है जो घर से लेकर के समाज सेवा में भी लग जाते, है नहीं। समाज सेवा में और ओकर बाद में जो हमारे घर में गृहस्थी में संभालते हुए राष्ट्र के हित के लिए भी काम कर लेते ना। जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रही अपन छोटे से बच्चा ला गोद में खेला लेकर के, है ना, जो रणभूमि में उतर गए देश के हित के लिए, अपन देश के गौरव के लिए, रक्षा के लिए। कथे घलक ना कि बुंदेले मुंह हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अपन प्राण के परवाह नहीं करे है ऐसा नारी होते जो समाज के लिए राष्ट्र के लिए भी अपन बलिदान दे देते। तो फिर भी ऐसा नारी मन के आज ऊपर अत्याचार काबर होते। आज देखा ना अपन हमारे समाज में कि छोटे छोटे लड़का मन घलो नहीं बाँचा थे कुदृष्टि से, है नहीं। ओकरे से बेटी बहू मन घर से निकले पर भी मुश्किल हो जाते। अरे जाने किस मंजिल को पाने को भाग रहा है आदमी, अपनी ही घरोंदा को जला कर ताप रहा है आदमी। अरे करो ना कोई ऐसी काम किसी की देखा देखिया और लोक पर लोक की तारनहार होती है। यही हमारी बेटियां, यही हमारी बेटियां। आओ सुंदर ये हमला शिक्षा मिलते मानस में कि जहाँ नारी मन के सम्मान होते वहाँ देवता मन भी विराजमान होते, है ना। यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता, वहाँ देवता मन के निवास होते। जैन जगह भी नारी मन के सम्मान होते। तो यही सुंदर बात कहावत है। एक छोटे से भजन के बाद फिर चिंतन करबो आप मन के साथ में यही 52 प्रसंग में। सियावर रामचंद्र की जय।
मेरे साथ वो मेरे सामे चुनरिया और ही तेरे नाम की लगन लग गई अब तेरे नाम की। मेरे साथ चुनरिया और ही तेरे नाम की, मेरे साथ चुनरिया और ही तेरे नाम की लगन लग गई, लगन लग गई, लगन लग गई अब तेरे नाम की। मीठी मीठी तालियों के साथ बना दिया मुझे बावरिया, बना दिया मुझे बावरिया, बना दिया मुझे बावरिया। मन मेरा चाहे कोई रहूं मैं तेरे प्यार में सावरिया, तेरे प्यार में सावरिया, तेरे प्यार में सावरिया। मेरे लगन लग गई अब तेरे, जय हो, लगन लग गई अब तेरे नाम की।
लगन लग गई, लगन लग गई अब तेरे, हरि बोल। लगन लग गई अब तेरे नाम की, लगन लग गई अब तेरे नाम की, लगन लग गई अब तेरे नाम की, लगन लग गई अब तेरे नाम की। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। आओ सुंदर चेतन पावन प्रसंग में जहाँ पर गोस्वामी जी महाराज सुंदर ढंग से कथे है ना, माता सीता जी ला कि बात पिता भ्राता हितकारी मित्र राजकुमारी और सबके परीक्षा होते है ना, सबके परीक्षा होते विपत्ति के समय में। तो वही सुंदर बात ला यहाँ पर बतावा थे, संकट के घड़ी में धैर्य रखना चाहिए, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखियो चारी है ना। जिन ला भगवान श्री रामचंद्र कृष्ण जी के साथ में उपावन जो हमला उपदेश दे बरिए जगत ला जग कल्याण के लिए ये शिक्षा के केंद्र बना करके हम सबला यही बात में जोड़त है ना कि ये दुनिया में सब स्वार्थ के साथी है, लेकिन जिन है सात वचन निभा थे, सात फेरा में वो पति है नीचे कर लिए एक स्त्री ला हर चीज त्याग करके जिन अपन माता पिता के घर ला त्याग करके छोड़ करके जो ससुराल में अपन घर बस बना लेते, अपन संसार जिन ले समझते और अपन पति ला देवता मान करके जो पूजन करते है ना। एक रेसिपी सुंदर बात ला यहाँ पर माता अनुसुईया जो है वहाँ बतावत है जेल कथे कि जहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी और कबीरदास जी है ना और मल्लुक जी महाराज ये तीन जन संत बैठे रहा है और संत मन के बीच में सुंदर बात होवत रहा है नारी मन के बारे में। और हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है कथे का कि नारी नारी मत कहो और नारी नर की खाने और नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान है ना। नारी साधारण मत समझो, नारी की कोख से ध्रुव प्रहलाद जैसे महान जो व्यक्ति बन के जो जन्म होते। तो ये बात ला हमारे गोस्वामी जी महाराज सुंदर ढंग से करते। और जब कथे जब बारी आते जब कबीरदास जी के तो कबीरदास जी के उल्टा बानी कथे है नहीं, वो का कथे कि नारी नारी मत कहो और नारी नरक की खाने और नारी से नर होते हैं रावण कुंभकर्ण समान। वो हमेशा उल्टा बानी बोलते। तो वो और साथ में कौन बैठे रहा है मनुक जी महाराज है। और मनुक जी महाराज सुंदर ढंग से कथे का कथे कि राह बिचारी क्या करे और पंथ न करे बिचारे तो आपन मार्ग छोड़ के चले उजारे उजारे। वो का कर लिए कथे जैसे जो सुर्पनखा असन नारी मन के लिए है नहीं, जो अपन राह से भटक जथे अपन मार्ग से भटक जथे भगवान ने जाके कही दिस ना डायरेक्ट प्रपोज कर दिस भगवान ने जाके तो सम पुरुष नमो सम नारी कही के है नहीं। तो ऐसे रावण के कल्चर है तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपन मर्यादा ला नहीं त्यागना चाहिए, अपन धर्म ला नहीं छोड़ना चाहिए। नारी के धर्म के बारे में यही सुंदर बात बतावत है नहीं। जब कथे कि हमारे देश के नारी मन में कितना शक्ति है इला सुंदर हम ये बताते कई जब कथे ना अलग अलग देश के प्रतिनिधित्व अलग अलग देश के सब एक जगह सकलाए रखे। कोई कथे हमारे देश के नारी मन ना तोप बंदूक चलाते कथे है नहीं, हमारे देश के नारी मन तोप बंदूक चलाते कथे। कोई देश वाला मन कथे कि हमारे देश के नारी मन हाँ विमान उड़ाते कथे। तो एक जन आ रहे थे अपन देश के बताते हमारे देश के नारी मन तो अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं इसे कहेंगे। तो वही जगह कथे ये हमारे देश के जो प्रतिनिधि बैठे रहते वो है ना भारत के प्रतिनिधि वो कथे तुम्हारे देश के नारी मन तोप बंदूक चलावत वही नहीं, तुम्हारे देश के नारी मन विमान उड़ावत वही, लेकिन हमारे देश के नारी मन कोई कम नहीं है। हमारे देश के नारी मन में इतना शक्ति है कोई यमराज से अपन पति के मृत शरीर में प्राण डालने की शक्ति रखते। ये हमारे देश के नारी मन में शक्ति है। तेकर से तो कहे ना जो भारत के नारी है नहीं भारत के नारी के बारे में बता है जिन माता सती सावित्री है वो अपन मरे हुए पति ला जिंदा करे यमराज से होकर प्राण छीन करके ला है। ये कोई साधारण बात नहीं है। हम सब भारतीय की गर्व की बात है कि अपन स्त्री है अपन नारी धर्म निभा करके अपन तन मन से पति की सेवा बचा करके अपन नाम ला अपन परचम कैसे फैलाते अपन नाम के। यही बात ला सुंदर यहाँ पर बतावत है
जिन भी हो कि धीरज धर्म मित्र और नारी सबके एक संकट घड़ी में परीक्षा होते। जब कोई अस्पताल में पड़े है यानी अस्पताल में बीमार है, वही अबक तबक डॉक्टर कहा थे धैर्य धरो इससे कह के तो ओतकदर कोई धीरज धर ही है। जेकर खुद के बेटा है वह अस्पताल में जो भर्ती रही, खुद के पिता जो है अस्पताल में भर्ती रही, ओतकदर के धैर्य धर ओतकदर धैर्य की परीक्षा होते यानी। और धर्म जो धर्म की परीक्षा होते मित्र और नारी के है ना। और संकट के घड़ी में कोई मित्र संगी साथी है भलो साथ में दे ले तो कभी मोर घर से फलाना काम आ गए संगवारी कुछ दिन के लिए मोला कर्जा दे रहा कही तो अभी लिस्ट फलाना अभी चभी नहीं है खत्म हो गए इसे कहीं बहका देते। संकट के घड़ी में न सबके परीक्षा होते। यही सुंदर भाव देवत है। आओ एक भजन के बाद पुनः जुड़बो आप मन के साथ में यही पावन प्रसंग में। सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम आधार जिन्हें हो, राम नाम आधार जिन्हें हो, उजल में राह बनाते हैं। और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें हो, राम नाम आधार जिन्हें हो, जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम
घट बस के आप ही अपना नाम रटा देते हैं, नाम रटा देते हैं, नाम रटा देते हैं। घट घट बस के आप ही अपना नाम रटा देते हैं, नाम रटा देते हैं, नाम रटा देते हैं। हर कार्य में निज भक्तों का हाथ बटा देते हैं, हाथ बटा देते हैं, हाथ बटा देते हैं। बाधाओं के सारे पत्थर राम हटा देते हैं, अपने ऊपर लेकर सारा भार बता देते हैं। पत्थर का प्रभु तीन लोक का, पत्थर का प्रभु तीन लोक का सारा भार उठाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी मिल जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी मिल जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें हो, राम नाम आधार जिन्हें हो, चलते राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी मिल जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी मिल जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी मिल जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। परम आदरणीय संत समाज, जहाँ सुंदर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इसके चिंतन कराते धीरज धर्म मित्र और नारी, है ना। अगर कथे रोगी है वृद्ध है ना, रोग बसे जड़ है धनहीना है, तो अंध है बधिर है, तो कैसे ओकर हमला सेवा करना चाहिए, है नी। बोला भगवान जो सुंदर यहाँ पर बता है कि जो कोई अगर पति वृद्ध है और बूढ़ा है तो कहीं बीमार है और वही जगह कहा था ना कहीं खेकर खेकर खासा थे तार डोकरा एक मोल भात लखान दे उड़ा जा ऐसे की तो उसका दिन नहीं धैर्य के परीक्षा हो जाते, है ना। नारी के एक पतिव्रता नारी ला कैसे होना चाहिए, एला हमला यही मानस में सिखावत है। आओ पीला बत्ती संकेत करत है, वक्त को जिसने न समझा कहते हैं नहीं, वक्त को जिसने न समझा उसको तो मिटना पड़ा, और बच गया तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा। है जगह इंसान तो मौसम बदल कर रहेगा, और जल गया जो दीप तो अंधियारा ढल कर रहेगा, अंधियारा ढल कर रहेगा। आओ सुंदर हमारे लोक पारंपरिक छत्तीसगढ़ी है ना भरथरी गीत है, ओकर साथ में ये मन से विदा लेबो। और आप सबसे निवेदन है ताली के सहयोग जरूर बजाओ। सियावर रामचंद्र की जय। गणेश लाओ विघ्न बाधा के
दरबार की, लखन सिया रामचंद्र की। चलेगा, अच्छा लगा ना?